नमस्कार, जय जोहार साथियों। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति क्या है और क्या थी, और आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति क्या थी और वो किस तरह से यानी आदिवासी किस तरह से आर्यों से पृथक थे, यानी भिन्न थे। उनके रीति रिवाजों में, उनके संस्कार, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर था, आज मैं इस पर आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे आदिवासी जितने भी मित्र हैं वो आज तक जो है अनभिज्ञ थे अपने इतिहास से। तो मैं ये ऐतिहासिक तमाम इतिहास की पुस्तकों से संकलित जानकारी लाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या थे और आज क्या हैं, ये स्थितियाँ क्यों हैं और क्यों जो है तमाम सरकारों ने आज तक आपकी उपेक्षा की है। ये उपेक्षा जो है आपकी एकता और जो है आपके अंदर अभी तक अपनी जो अस्मिता है, आपकी जो अपनी पहचान है, उसको सही ढंग से आप समझ नहीं पाए। इसलिए है दोस्तों, जिस दिन आप अपनी जो अस्मिता है उसको समझ पाएंगे तो दोस्तों आप निश्चय ही अन्य जातियों की भांति अपने को समावेश कर पाएंगे अपने भारत देश में। दोस्तों आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और तरक्की करेंगे, विकसित होंगे और आज जैसी स्थिति है, आपकी जो दयनीय हालत है, वो आपकी कतई नहीं रहेगी। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह जानकारी कि देखिए, आदिवासी प्रारंभ में एक जाति के रूप में यानी विस्तृत भूभाग पर बसे हुए थे, जो बाद में अनेक श्रेणियों में विभक्त हो गए। तमाम इनकी भी श्रेणियां बन गईं। इतिहासकार श्री B.N. लूनिया के अनुसार द्रविड़, कोल और भील लोगों के समान प्राचीनतम मूलवासियों में से हैं। ये शांत प्रिय थे, यानी द्रविड़ लोग भी कोल और भील लोगों की तरह आदिवासी थे और ये शांत प्रिय थे। आर्यों ने उन पर आक्रमण किया और विजयी होने के बाद भी आर्य इन मूलवासियों के प्रति विजयी हो गए, फिर भी इन मूलवासियों के प्रति रोष और विरोध कम नहीं कर सके और ये अपनी द्वेष भावना को लेकर उनका साहित्य, उनकी कला, उनकी संस्कृति सब कुछ नष्ट कर दी, उसको नामो निशान से मिटा दिया। अब जो जानकारी है आदिवासियों के बारे में हमें केवल जो ब्राह्मणों के लिखे हुए ये ग्रंथ हैं उनसे ही मिलती है और उनसे हमें पता चलता है कि आदिवासियों की सभ्यता बहुत उच्च थी, किंतु आज उनका कोई विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है। जब आज की खोजों से यह प्रकट होता है कि दैत्य, असुर, राक्षस कहे जाने वाले आदिवासी आदि भारत के शासक थे, ये खोजों से पता चलता है, ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है। उनके राज्यकाल में रत्नों का सिक्का चलता था। आदिवासियों के राज्य में रत्नों का सिक्का चलता था। वे सोने, चांदी और रत्नों का प्रयोग करते थे। कृषि का पूर्ण विकास था। देश धन धान्य से परिपूर्ण था और वे विज्ञान, कला, कौशल में आगे थे। तो फिर उनका साहित्य उपलब्ध क्यों नहीं है? इससे यही स्पष्ट होता है कि आर्यों ने जब इन नार्यों पर, आदिवासी मूल निवासियों पर विजय प्राप्त कर ली तो स्वयं उनका सारा इतिहास और साहित्य नष्ट कर दिया। विश्व का इतिहास यह बताता है कि जब जब एक कौम दूसरी पर अधिकार कर लेती है तो पराजित कौम की सभ्यता और इतिहास को नष्ट कर देना अथवा उनके गौरवपूर्ण स्वरूप को पलट देना या बदलकर अपने अनुकूल उसको ढाल लेना, लिख लेना, विजयी कौम अपने अस्तित्व को स्थायी रखने के लिए आवश्यक समझती रही है। जो विजयी कौम होती हैं वो अपने अनुसार जो है जो हारे हुए लोग होते हैं, जो पराजित होते हैं, उनकी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को मिटा देती है और अपने तरह से अपने हित के लिए, अपनी प्रशंसा में, अपनी महत्ता में जो है अपने इतिहास को लिखती है। यही हमारे देश में हुआ। भारत में भी ऐसा ही किया गया। भारत के आदि निवासियों के साथ आर्यों द्वारा ऐसा ही किया जाना निश्चित मालूम होता है। इसी कारण उनके गौरवमय जीवन का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। आर्यों के धर्म ग्रंथों के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों ने यह कहा कि हम जिनसे नफरत करते हैं या जो हमसे नफरत करते हैं उन्हें हम दसों दिशाओं के देवता अपने जबड़े से रखकर खा जाओ, ऐसी प्रार्थना करते हैं।
हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ओ ऐ दसों दिशाओं के देवताओं, अपने जबड़े में रखकर इनको चबा जाओ, खा जाओ। ये वेदों में ऐसी ऋचाएँ हैं। जिनकी ऐसी भावना थी, उन्होंने अनार्यों को तबाह करने के बाद उनके इतिहास को नष्ट कर दिया। हमें आर्यों के साहित्य से ही यह पता चलता है कि उन्होंने इन आदिवासियों के वैभव और गौरव को मिटाने, उनके साहित्य, इतिहास और संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। भारत के हिंदू साहित्य और इतिहास की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से समीक्षा करने पर हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि आर्यों ने आदिवासियों के ऊपर विजय पाने और स्थायी आधिपत्य स्थापित करने के बाद आर्य धर्म गुरुओं और सामाजिक उच्च ठेकेदार ब्राह्मण वर्ग ने यहाँ के धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, पराक्रमी आदिवासियों का असुर, राक्षस, दैत्य, दानव आदि नामों से अपने धर्म ग्रंथों में चित्रण किया है और उनके प्रति स्थायी घृणा भरने का प्रयत्न किया है। ये इनके धर्म ग्रंथों से पढ़ने से मालूम हो जाता है कि किस तरह से हमारे आदिवासी मूल निवासी पूर्वजों के साथ इन्होंने कैसा कैसा जो है घृणा का भाव भर दिया है इन धर्म ग्रंथों में। और उन्होंने क्या कहा है? असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, दस्यु आदि उनको कहा है। दूसरी तरफ यहाँ तो इनको जो मूल निवासी आदिवासी थे, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, दस्यु कह करके इनको घोर अपमानित किया गया। और दूसरी तरफ जो सुरापान करने वाले थे, जिन अत्याचारी महाभोगी आर्य राजाओं को भगवान का अवतार, परम पुरुष और धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण को सृष्टिकर्ता, प्राणी मात्र का उत्पादक और न जाने क्या क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मणों की इस व्यवस्था के विरुद्ध जिसने भी जुबान खोली उसे नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाकर राजशक्ति से दमन करा दिया। उनकी जबान काट ली गई, सिर काट लिए गए। इसके बाद गजब ढाने वाले ग्रंथों की रचना की, आदिवासियों को विद्या से महरूम कर दिया और समस्त शिक्षा पर पाबंदी लगा दी और समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने वाली व्यवस्थाएं लाद दी। जैसे कि आपने देखा मनुस्मृति आदि तमाम जो स्मृतियों और धर्म ग्रंथों में हमारे ऊपर जो मूल निवासी आदिवासी पूर्वज थे हमारे, उन पर तमाम जो है निरक्षरता, पढ़ नहीं सकते, तमाम जो है अशक्तताएं, जो तमाम जो उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। खाने के लिए भोजन, आदिवासियों को विद्या से महरूम कर दिया और समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने वाली सभी व्यवस्थाएं लाद दी। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र भी इन आदिवासियों से छीन लिए गए। यही नहीं, इन्हें समाज से बहिष्कृत करके बस्तियों से निकालकर बाहर बसा दिया और गधे, सूअर आदि जानवर चराने के लिए छोड़ दिया तथा इनसे पहरेदारी का काम लिया गया। मजबूरन ये समस्त आदिवासी बहिष्कृत एवं निर्वासित होकर वनवासी हो गए, जंगल की कंदराओं की तरफ चले गए। ये बहिष्कृत होने के बाद फिर बस्ती में वापस नहीं आ सके। इन पर्वत कंदराओं में रहते रहे और कड़े शारीरिक परिश्रम करके अपनी जीविका कमाकर गुजारा करते रहे। तो दोस्तों देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार गौरव और वैभव वाले ये भारत के मूल निवासी, जिनकी नगरी अमन चैन की थी, जिनके पत्थर के सैकड़ों नगर थे, जो रत्न और सोने से परिपूर्ण थे, जिनकी लाखों की हथियारबंद सेनाएं थीं, जिनकी स्त्रियां सती, साध्वी और पतिव्रता थीं, और जो महेश, कपे, नाग, तक्षक, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, कीकट, मय, भ्रात्य, अर्जिक, असुर, यातुधान, दस्यु, दास, दैत्य, दानव, महावृष, बालिद, मूजवन, राक्षस आदि नामों से पुकारे गए। इतने नाम दे दिए। देखिए, ये इतने गिरा दिए गए कि आज इनकी कोई मानव जैसी मान्यता नहीं रह गई। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और ये जो है इसी मानसिकता के शिकार लोग आज भी। अरे आप आदिवासियों को भड़का रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं।
अरे इसको पढ़ लो, सनातन धर्म को सही करो। ये व्यवस्था जो है सनातन धर्म को जो है उचित नहीं ठहराती। किस तरह की ये मनुष्य को इतना पतित बना देना, सही करो इसको। और हमारा यही प्रयास है कि आज भी जो गलतियां भरी पड़ी हैं अतीत की, उनको सुधारिए। मानव मात्र में इतना भेद क्यों है, क्यों पतित बनाया गया, कोई ऊंचा कोई नीचा? ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। हमसे कहते हैं अब कि आप जो है, हम क्या डालना है, आप इन इतिहास को पढ़िए, आपका इतिहास क्या कहता है, आपके धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। हम तो केवल वही बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। तमाम यहाँ बहुसंख्यक जो जनता थी उसको अपना दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया, और यहाँ के मूल निवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। विद्वानों की धारणा है कि जब दो भिन्न जातियां मिलती हैं, दोस्तों इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आर्यों से मूल निवासी किस प्रकार भिन्न है। पहले ये देख लें कि विद्वानों की धारणा है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब दो भिन्न जातियां मिलती हैं तो उनकी भाषाओं और संस्कृतियों में मिलाप होता है। रहते रहते साथ मिलाप होना निश्चित है, संस्कृतियों में और भाषाओं में, रहन सहन में, खाने पीने में, सब चीज़ में मिलाप होता है। कब तक बचेंगे? और अपने असली रूप में स्वतंत्र न रहकर वे मिश्रित हो जाती हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर समय समय पर विदेशियों का आना जाना रहा और यह आगमन लगभग 4000 वर्ष पहले से प्रारंभ हो गया था। आर्य, सीथियन, शक, हूण, कुषाण, मुसलमान, ईसाई सभी जातियाँ यहाँ बाहर से आई। संघर्ष हुए, समय बदला, संस्कृतियों का मिश्रण हुआ और राजनीतिक परिवर्तन हुए। प्राय ऐसा भी देखा गया है कि एक जात दूसरी जाति पर राजनीतिक अधिकार कर लेती है, तब पूर्व जात के सांस्कृतिक चिन्ह मिटने लग जाते हैं। अपनी संस्कृति उन पर थोप दी जाती है और उनके पूर्व वैभव को मिटा देती है। यह सब करने के लिए उस पूर्व जाति की भाषा और साहित्य को नष्ट करना आवश्यक होता है। भारत में भी बाद को आने वाली जातियों ने भी ऐसा ही किया। भाषा में आर्यों की संस्कृति, मुसलमानों की फारसी और अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा एक के बाद एक यहाँ लोगों के ऊपर थोपी जाती रही। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ संस्कृत में, मुसलमानों की आईने अकबरी फारसी में मिलते हैं तथा अंग्रेजों का सारा शासन ही अंग्रेजी के माध्यम से चलता था। इन आदिवासियों की मूल स्थिति इस प्रकार की पाई जाती थी। ये पहले उत्तरी भारत की घनी आबादी में रहते थे। ये बहुत विनम्र और सादा थे। कृषि उनका व्यवसाय था। शस्त्र एवं मिट्टी के बर्तन और स्वर्ण के आभूषण बनाने में वे प्रवीण थे। भारत में उन्होंने विशाल नगर और महान साम्राज्य स्थापित किए थे। ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, फिलिस्तीन, बेबीलोनिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। किनके? आदिवासियों के, मूल निवासियों के। ये हाथी के दांत, स्वर्ण, रत्न, चावल, लकड़ी, मोर, बंदर आदि पक्षी जानवरों का व्यापार करते थे। इनकी भाषा आर्यों से भिन्न थी। इनका समाज मात्र सत्तात्मक, यानी माता की सत्ता, स्त्री की सत्ता, मात्र सत्तात्मक था और माता के अधिकार से ही वे संपत्ति का अधिकार पाते थे। उनमें जात पात के बंधन नहीं थे, वैवाहिक बंधन जातगत नहीं थे। वे गाने और नृत्य में प्रवीण थे। उनका धर्म भय की भावना पर अवलंबित था। किसकी? उनका धर्म किस पर था? भय की भावना से। बुरे कर्म से डरो, वो बुरे कर्म से डरते थे। माता, देवी, वृक्ष एवं पशु आदि की वे पूजा करते थे। अब देखते हैं कि देखिए आर्यों से ये मूल निवासी किस प्रकार भिन्न थे, किस प्रकार अलग थे। देखिए नंबर 1, आर्यों के वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत के समान आदिवासियों ने न तो कोई सामाजिक सिद्धांत अपनाया न उसका प्रचार किया। साधारण हिंदी में मैं बता दूं कि आर्यों ने यहाँ पर आकर के वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसके बाद 4 वर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रमों की व्यवस्था की। और ऐसी व्यवस्था आदिवासियों में बिल्कुल भी नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। जाति प्रथा जैसी सामाजिक व्यवस्था आर्य समाज की नींव इन आदिवासियों से भिन्न थी, बिल्कुल भिन्न थी। आदिवासियों की नंबर 2, आदिवासियों की सामाजिक सत्ता की परंपरा मात्र सत्तात्मक थी।
यानी माता को महत्व दिया जाता था, स्त्रियों को महत्व दिया जाता था आदिवासियों में। और जबकि आर्यों की सत्ता जो है पितृ सत्तात्मक थी, यानी पिताजी की वंशावली, पिताजी के नाम से वंशावली चलती थी। 3, आदिवासी अपने रक्त संबंध के वर्ग में ही परस्पर विवाह करते थे। क्या करते थे आदिवासी? अपने रक्त संबंध के वर्ग में ही परस्पर विवाह करते थे, जो आर्यों में नहीं होता था। आदि निवासियों में सगोत्र विवाह यानी अपने ही गोत्र में विवाह प्रचलित थे, जबकि आर्यों में ऐसे विवाहों का निषेध था। वो अपने रक्त संबंध में और अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करते थे, जबकि आदिवासियों में अपने ही रक्त संबंध के वर्ग में विवाह होते थे और अपने ही गोत्र में विवाह होते थे। नंबर 4, जीवन, धर्म, भाषा, परंपरा, आचार विचार सब में ये आर्यों से भिन्न थे। जीवन में जीवन शैली, धर्म अलग था, भाषा अलग थी आर्यों से, इनकी जो परंपराएं वो बिल्कुल अलग थी, आचार विचार सब कुछ अलग थे आर्यों से। आर्यों ने इन आदिवासियों पर आक्रमण किया और उन्हें छत विच्छत किया। वे भागकर वन पर्वतों में चले गए और आज भी मूल रूप से वहां रह रहे हैं। श्री B.L. लूनिया ने आगे लिखा है कि आर्यों के आक्रमण के समय क्या हुआ। इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा भारतीय इतिहास, श्री B.L. लूनिया आगे लिखते हैं कि आर्यों के आक्रमण के समय क्या हुआ। अनेकों का विनाश हुआ होगा, अधिकांश विजेताओं के अधीन हो गए होंगे और बहुसंख्यक ने विजेताओं के वर्ग में निम्नतर स्तर को अपना लिया होगा, शूद्र बना दिए गए होंगे, बन गए होंगे। कतिपय समुदायों ने सघन वनों, कुछ समुदायों ने सघन वनों और पर्वत श्रेणियों का आश्रय लिया होगा और ऐसे दुर्भाग्य से बच गए होंगे। की तरफ भाग गए आर्यों से डरकर, वो क्या है, छुप गए जाकर के कंदराओं में, पहाड़ों में। तो वो क्या है, इससे बच गए। किससे? कि जो उनके कब्जे में आ गए, उनको दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, अछूत कह दिया, उन्हें अस्पृश्य कह दिया, उनको जो है क्या नाम है, शूद्र कह दिया, शूद्र नाम दे दिया। लेकिन ये आदिवासी चूंकि भाग गए जंगलों की तरफ, तो ये बच गए। इस अंतिम श्रेणी के लोगों ने ही अपने अतीत के पूर्वजों के शारीरिक गठन, भाषाओं और स्वभाव को किसी अंश तक सुरक्षित रखा है। इन्हीं लोगों ने जो पलायन कर गए जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, उन्होंने ही जो इनके पूर्वजों के अभी बहुत कुछ मिलता जुलता, उनके शारीरिक रचना, शारीरिक गठन, भाषा और स्वभाव जो है अभी तक सुरक्षित रखे हुए हैं। अतीत में ये आदिवासी किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, उसकी झलक हमें उन लोगों से प्राप्त होती। कैसे रहते होंगे, आज भी इन्हीं लोगों से उन पूर्वजों का इतिहास हमें मिलता है। उसकी जो जानकारी हमें होती है कि कैसी थी उनकी संस्कृति, कैसा था उनका रहन सहन, कैसी थी उनकी बोली भाषा। इतिहासकार श्री B.N. लूनिया इन लोगों को, इन आदिवासियों को 4 भागों में विभक्त करते हैं। नंबर 1, आर्यों से युद्ध में जो अनेक आदिवासी मारे गए, जो मारे गए वो मारे गए। नंबर 2, दूसरे वे लोग हैं जो आर्यों की दासता स्वीकार कर गए और निम्न स्तर स्वीकार कर आर्य समाज के नीचे वर्ग में शामिल हो गए। वही शूद्र और आज के अछूत हैं, यानी जिन्होंने दासता स्वीकार कर ली और वो जो है इनके अधीनता स्वीकार करके इनके अंडर में आ गए, वो उनको जो है शूद्र कह दिया गया, उनको तो अछूत बना दिया गया। और दूसरे कुछ आदिवासी मारे गए और तीसरे कुछ समूह के रूप में दक्षिण को खिसक गए, जो आज के द्रविड़ कहलाते हैं, जिनकी द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम एक संस्था है। ठीक है। चौथे वे लोग हैं जो वन, पर्वत, कंदराओं और सघन वनों में चले गए। वे आज भी मूल रूप में इन स्थानों में विद्यमान हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये 4 वर्गीकरण हुए। प्रथम तो कुछ जो है युद्ध में मारे गए, ठीक है। दूसरे जो बच गए उन्होंने आर्यों की दासता स्वीकार कर ली, वो पराजित हो गए और फिर वो गुलाम बना लिए गए, उनको शूद्र कहा गया, अछूत कहा गया। एक आदिवासी है। तीसरे जो दक्षिण की ओर खिसक गए हैं, आज के वो द्रविड़ कहलाते हैं। और चौथे वे लोग हैं
जो आज भी तमाम वन पर्वत कंदराओं और सघन वनों में रहते हैं और आज भी वही संस्कृति उनकी विद्यमान है। भारत की कला पर आदिवासियों की अमिट छाप है। नाग, प्रेत व वृक्ष पूजा, शिव की कल्पना, शक्ति पूजा, मातृ देवियों की आराधना आदि धार्मिकता इन्हीं की देन है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने दी आपको कि किस तरह से आदिवासियों की संस्कृति थी, किस तरह की सभ्यता थी और किस तरह से ये आर्यों से भिन्न थे। तो दोस्तों, बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और आगे भी आप कहेंगे तो आगे भी इनके जो रहन सहन थे, इनकी कैसी संस्कृति थी, कितनी उच्च संस्कृति थी, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिली है, जिसके के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य आज भी मिलते हैं, उसको आप जानेंगे तो सचमुच आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे आदि निवासी मूल निवासी पूर्वजों का जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो कितनी उच्च थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।